Assalamu alaikum. Uh, let's discuss today post market review. उसमें जी एक मोमेंटम जो है ना मार्केट का जो मार्केट की पेस है। मार्केट कह रही है कि जी जो मैंने जहाँ से साल शुरू किया था ना उस साल में कोई पॉइंट्स ऐड करने के लिए मार्केट तैयार नहीं है। ये 100 इंडेक्स 1,14,495 तकरीबन 1,15,000 के करीब है और ये 0.55% जहाँ से साल स्टार्ट हुआ था ना कैलेंडर ईयर 2025 उसमें कोई पॉइंट ऐड करने के लिए मार्केट इज़ नॉट विलिंग। मार्केट एक दिखाती है कि जी मैं बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ और वो ऊपर जाती है। जैसे ओजीडीसी और पीपीएल ने एक रैली की, 20-20 रुपए डाले। वहाँ पे ट्रेडर जो होता है 20 रुपए के बाद उसको होश आता है, हो मार्केट तो बहुत तेज़ है, तो ये तो मैंने मिस कर दी रैली। उसको फोमो आ जाता है। फोमो सिचुएशन जब आ जाती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार स्टॉक तो भाग रहे हैं। जब स्टॉक भाग रहे हैं तो मैं फिर पीछे रह गया हूँ। और जब वो ट्रेडिंग उसमें एंट्री करता है, जैसे पीपीएल और ओजीडीसी की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वो लोग सारे उसको वाचिंग, एवरीबॉडी वाचिंग दीज टू टू स्टॉक्स। वो एंट्री करता है कि फोमो में मैंने एंट्री करनी है यार। ओजीडीसी और पीपीएल में उसने एंट्री की। अब ये 3 दिन हो गए हैं जुम्मे के बाद, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ओजीडीसी और पीपीएल की अच्छी खासी ठुकाई की उन्होंने। मतलब जितनी गेंस डाली की थी, लेट्स सपोज 10% अगर गेंस उन्होंने की हैं, तो 5% उसमें से वाइप आउट होगी। तो मार्केट का ट्रेंड ये है। आज भी मार्केट 900 पॉइंट्स प्लस थी सुबह। और हर स्टॉक में इस तरह लग रहा था कि फोमो ही था। मतलब हर बंदा सोच रहा था मैंने डीजी मिस कर दिया है, मैंने सिटी फार्मा मिस कर दिया है, मैंने सरले मिस कर दिया है, मैंने मैरी मिस कर दिया है, मैंने पीएसओ मिस कर दिया है। उस सबको माल पकड़ाया गया सुबह 900 पॉइंट प्लस करके मार्केट। डीजी खान सीमेंट भी। तो वो सारे एंड ऑफ द डे सारा के सारा मार्केट माल लोगों के पास ही अभी माल। लोगों ने छोड़ा नहीं मार्केट। माल नहीं छोड़ा। जब माल नहीं छोड़ा तो मार्केट कल भी प्रेशर में रहेगी। दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। कि मार्केट अब जब माल नहीं छोड़ेंगे आप, और मार्केट अगर आप 2 दिन की पॉजिटिविटी के बाद 2 दिन मार्केट प्लस रही और आज मार्केट माइनस बंद हुई है, तो ये माइनस बंद हो गया। अब ये मार्केट को एक तो थोड़ा सा पॉलिटिकल सर्टिनिटी जब तक नहीं आएगी। अब वो जो इस्लामाबाद में भी काफ़ी र्यूमर्स, आपको पता है सोशल मीडिया और सारा, वो भी र्यूमर्स हैं। और जो यूएसए की गवर्नमेंट भी आ रही है। ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं, अब इसमें लेट्स सी मार्केट थोड़ा सा शायद वेट करे और लैक लस्टर रहेगी, या थोड़ा फिर अपना प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। ये जो अभी स्टॉक्स दोबारा वापस गए हैं ऊपर। देखिए ना एक मोमेंटम, जब मैरी भी आज 20-25 रुपए नीचे आया, अटक रिफाइनरी भी नीचे आया, तो सारे स्टॉक अपनी अपनी करेक्शन साथ साथ ही कर रहे हैं। दूसरा कोई सेक्टर चलता है, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज चल रहा था, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। सिटी फार्मा ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो बाकी सेक्टर्स में वो प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। वो जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, अदर सेक्टर जो होता है वो प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देता है। वो बैंक्स हों, वो अपना फार्मास्यूटिकल्स हों, या वो फर्टिलाइज़र हों। आज फार्मास्यूटिकल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनके स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें वो प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाती है। तो मार्केट इसी तरह प्ले कर रही है। एक अगर सेक्टर चलाती है, दूसरे सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर देती है। और प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी 5-5% प्रॉफिट के अपना प्रॉफिट टेकिंग है हर स्टॉक्स में। तो 5% आपको पता है काफ़ी पॉइंट्स और रुपीज़ उसमें से निकल जाते हैं। सिटी फार्मा ने जी 4 पे प्लस किए हैं। 1,40,40,00,000 शेयर इसके ट्रेड हुए हैं। सरले भी इसके पीछे स्पेकुलेशन में चल रहा था। बीएफ बायोसाइंसेज, इसमें भी अपर कैप पे बंद हुआ है 21 रुपये ऊपर, 231 रुपये की प्राइस है इसकी। ग्लेक्सो। अच्छा, ये हर सेक्टर ने जिस तरह थोड़ा सा, ओजीडीसी और पीपीएल ने थोड़ा सा एक करेक्शन की ना, कि जितने लॉसेस किए हुए थे, और जिस तरह रिफाइनरी ने करेक्शन की जितने लॉसेस किए हुए थे, हर सेक्टर अपनी अपनी थोड़ी सी गेंस वापस ला रहा है। और फिर वो उसको याद आ जाता है जी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। अब रिफाइनरी में देखें ना, 200 रुपया टूटा हुआ था। टिक रिफाइनरी ये देख लें, इसमें 100 रुपया टूटा हुआ है। 775 से सॉरी 200 रुपया टूटा हुआ था। अटक रिफाइनरी 200 रुपया टूट के अब ये 687 रुपये हाई लगे आज। तो ये वापस आया 585 से, एक 100 रुपये इसने ऐड किया। उस 100 रुपये में से अब ये 37-40 रुपये, आज भी इसने 37 रुपये इसने माइनस वापस कर दिए, वापस ले लिए। तो कल लेट्स सी कि किधर को जाता है ये। अब लोगों के पास माल फिर पकड़ाया हुआ है। वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर चल रहा था, कोई एयर लिंक, थोड़े से और स्टॉक्स चल रहे थे। इंडेक्स मैनेजमेंट जो थी,
और अभी हम आपके साथ एंग्रो की भी बात करते हैं। काफ़ी मुझे कमेंट्स आए हैं लोगों के कि जी एंग्रो होल्डिंग के बारे में बताएं कि व्हाट इज़ हैपनिंग। वो थोड़ा सा कंसर्न है इन्वेस्टर्स के लिए। तो मार्केट में कुछ डिस्कशंस जो हैं हमारे साथ, वो एक तो ओजीडीसी की न्यूज़ थी कि जी प्रोडक्शन जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। उस प्रोडक्शन स्टार्ट के ऊपर वो 219 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। 2 बजे उसकी आई मार्केट डिस्क्लोजर ओजीडीसीएल का। उसने परफॉर्म किया 226 रुपये तक, 7 रुपये उसने ऐड किए। तो बाकी मार्केट डीजी हाँ सीमेंट चल रहा था ऊपर अपना 106 रुपये पे सरले चल रहा था। उन सब में प्रॉफिट टेकिंग हुई है, 3-3 4-4 रुपये उन्होंने माइनस कर लिए वहाँ से। तो वो एक मिनट है ये यहाँ पे, सॉरी क्या ओपन नहीं हो रहा। तो चलिए लेट्स डिस्कस। वो आप डिस्क्लोजर देख लेंगे। ओजीडीसी का डिस्क्लोजर था और एक एयर लिंक का डिस्क्लोजर था जिसमें वो कह रहा है कि जी वो करेंगे, स्टार्ट करेंगे टीवी की प्रोडक्शन। तो वो उसकी वजह से एयर लिंक में भी काफ़ी अच्छी वो आ रही थी, मूवमेंट थी। अच्छा लेट्स डिस्कस जो एंग्रो का है शेयर। उसमें अब आज वो बंद हुआ है, एंग्रो होल्डिंग का शेयर बंद हुआ है जी। एक मिनट, ये एंग्रो होल्डिंग है, दाऊद हरक्यूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी पहले। इसका शेयर ट्रेड कर रहा था जी यहाँ पे 775 रुपये पे। सॉरी 775 नहीं, 275, 275 पे ये ट्रेड कर रहा था। अब 275 में से ये ट्रेड हुआ यहाँ पे 216 रुपये 29 पैसे पे। एग्रो होल्डिंग के नाम से ये ट्रेड होना शुरू हो गया। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ना, 275 पे ये ट्रेड क्लोजिंग हुई जिस दिन ये एग्रो होल्डिंग की क्लोजिंग हुई 485 रुपये पे। इसकी क्लोजिंग हुई 275 रुपये पे। 275 पे जब इसकी क्लोजिंग हुई तो 216 रुपये पे ये अब यहीं पे सेम कंपनी ट्रेड कर रही है एंग्रो होल्डिंग के नाम से ना, दाऊद हरक्यूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 216 रुपये पे ये ट्रेड करनी शुरू की। इसने अपना हाई दोबारा बनाया तकरीबन 275 या समथिंग के ऊपर ना, अपने हाई के ऊपर गई है। हाई 216 पे जब खुली तो हाई लगा के वापस आ गई। जब लोगों को शेयर मिले हैं, तो अब लोगों को शेयर मिले हैं इस रेट पे 216 रुपये 29 पैसे पे। मार्केट की आज क्लोजिंग है 211 रुपये 38 पैसे। वैसे कि ये 2.24 शेयर्स मिले एंग्रो कॉर्पोरेशन के जो शेयर होल्डर्स हैं ना उनको। ये जो दाऊद हरक्यूल्स शेयर के शेयर होल्डर थे, उनको ये दाऊद हरक्यू एंग्रो होल्डिंग का शेयर मिल गया है एक 216 रुपये 29 पैसे। और एक शेयर इसको मिलेगा इसका डीएचपीएल का। इसके पैसे यहाँ में पूरे हो गए। ये जो इसका शेयर होल्डर है ना वो सेफ, वो तकरीबन एट पार है। उसके लिए भी अब ये क्योंकि नीचे जितना ये नीचे आया है 216 रुपये, ये भी 211 रुपये 38 पैसे कह लें आप। तो जितना उनको नुकसान है एंग्रो वालों को, एंग्रो कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर्स को, उतना ही नुकसान इसको है। कितने का लॉस है जी? 216 रुपये 29 पैसे, 5 रुपये का लॉस है। ठीक है जी, कि 5 रुपये का इसको लॉस है अभी तक फॉर द टाइमिंग। और इसमें भी ये इतना ही 5 रुपये का लॉस है शेयर होल्डर्स। ये जो शेयर होल्डर्स थे 2.24, 485 रुपये के इनके शेयर थे। तो अभी करेक्शन कितनी हुई? जस्ट 5 रुपये हुई, पर लोग बहुत परेशान हो गए कि ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। कंटिन्यूसली नीचे इसीलिए आ रहा है कि वो शेयर जो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो शेयर इशू हैं वो शेयर होल्डर सेल करेंगे कि उनका प्रॉफिट आ रहा था। अब प्रॉफिट किस तरह आ रहा था? प्रॉफिट आ रहा था, मैं बता देता हूँ आपको। वो जो एंग्रो का शेयर था ना वो तकरीबन था 300 रुपये का। 300 रुपये से उसने रैली की और रैली करके वो चला गया तकरीबन 500 रुपये के ऊपर। 490 से ऊपर भी ट्रेड हुआ है। ठीक है जी, 490। तो ये तकरीबन कितने की है अर्निंग्स यहाँ पे कैपिटल गेन आ रहा था उसको? 190 रुपये का कैपिटल गेन है। जो एक स्टेबल है अपना इन्वेस्टर है, उसने स्टॉक नहीं बेचे और रखा। 190 रुपये का उसको जो गेन हुआ था एंग्रो कॉर्पोरेशन में, 2-3 महीनों की बात है। 200 रुपये जो 190 रुपये गेन हुए 2-3 महीनों में हुए। तो वो तो उसके अभी सारे के सारे इंटैक्ट ही हैं। ये तो अभी भी एक जो कैपिटल गेन है आपकी, दैट इज इंटैक्ट। ठीक है जी, 190 रुपये अभी सिर्फ 5 रुपये निकले हैं ना, 5 रुपये माइनस हुआ है। तो आपके पास अगर 2.24 शेयर है तो आपके लिए माइनस हुआ है ये 11 रुपये। इसमें से 11 रुपये माइनस हुए हैं सिर्फ। ये जो गेन आई थी ना आपको 3 महीनों में,
उसमें से 11 रुपये माइनस हो गए, तो आपकी कैपिटल गेन रहेगी 178 रुपये पर शेयर। ठीक है जी। अभी 178 रुपये पर शेयर अभी भी आपके पास है रिमेनिंग कैपिटल गेन। तो मार्केट मार्केट इसलिए थोड़ी सी करेक्ट हो रही है कि 178 रुपये अभी भी गेन है आपकी। और ये जो गेन है आपकी, ये लोगों को फिर थोड़ा सा हर्ट कर रहा है कि वो शेयर जो नीचे मुसलसल जा रहा है, ये 190 रुपये के गेन की वजह से, कि 190 रुपये गेन आपको मैंने दी हुई है, उसमें से मैं करेक्शन कर रहा हूँ। उसमें से 11 रुपये करेक्शन इस हिसाब से, जो आज मार्केट क्लोज हुई है ना, उसके हिसाब से 11 रुपये की है करेक्शन कैंगरो कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये आप ज़हन में रखें कि ये जो 190 रुपये मार्केट ने ऐड किए हुए हैं, बाकी जो शेयर्स है ना, उनकी आप करेक्शन देखें कितनी कितनी हुई है। मैं आपको बताता हूँ, जो अटक रिफाइनरी था 25% उनकी उनकी करेक्शन हो चुकी, 25%। 775 रुपये का शेयर था अटक रिफाइनरी, 775 वो गया 585 रुपये तक। ठीक है जी। ये अटक रिफाइनरी है, हाई लगा इसका ये, लो लगा इसका ये, और कितने का डिफरेंस था ये, 775 माइनस ये 190 रुपये का, 190 रुपये, तो 190 का कितना परसेंट बनती है, दिस डिवाइड बाय दिस, ये 25% बनती है। ठीक है जी। तो आप जो एंग्रो कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर्स है ना, उनको ये जो आपके पास गेन्स आ रही है 190 रुपीज़ की, ये बुक करनी चाहिए। ये बुक करनी चाहिए। जो देखिए ना, क्या मार्केट है, मार्केट का जो कैलकुलेशन है, जो मार्केट का मैथ है, उसको नो बडी कैन मैच मार्केट के मैथ को। मार्केट अब हर शेयर में लेट सपोज आप पीएसओ में सबसे कम आई है करेक्शन, पीएसओ की देख लो आप, अगर सबसे कम आई है पीएसओ की, ये आपने देख लिया ना, 25% आ गई, मैंने आपको ये परसेंटेज निकाल दी। अब इसकी भी परसेंटेज निकालते हैं, पहले पीएसओ को देख लेते हैं। पीएसओ का हाई लगा जी 455, और लो लगा 380-85 रुपये शेयर लगा, 380 रुपये लगा लेते हैं, 75, 16% करेक्शन इसकी आ गई। ठीक है जी। करेक्शन करके ऊपर आ गए हैं, ये भी ऊपर आ जाएगा, पर पहले करेक्शन कितनी करता है, मसला वो है। अभी ये आपकी करेक्शन कितनी हुई, 11 रुपये। अगर आप 485 रुपये के हिसाब से देखें करेक्शन, तो आपकी करेक्शन अभी हुई है सिर्फ 11 रुपये इंटू डिवाइड बाय 485, आपकी करेक्शन जस्ट हुई है जी अभी 2%। सॉरी, ये क्या हो, 2.25% करेक्शन हुई है अभी एंग्रो शेयर होल्डर्स की। ठीक है जी। बाकी शेयर्स की कितनी कितनी होगी, 16% यहाँ पे होगी। पीएसओ की, अटक रिफाइनरी की मैंने आपको बताया 25% होगी। 25% के बाद फिर उसने कोई 10%, 10-12% गेन की है। अटक रिफाइनरी ने कितना गेन किया, अटक रिफाइनरी, ये इसका हाई लगा 687 रुपये आज, और लो लगा था 585 रुपये। 102 रुपये इसने ऐड किए, 15% उसने दोबारा गेन कर लिए। 15%, मतलब 25% करेक्शन करके 15% गेन किए। तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं एग्रो के, इनकी करेक्शन सिर्फ हुई है अभी 2.27%। जब तक वो मार्केट को मैच नहीं करेगी, मैच ना भी करे, अब ये जो दाऊद हरक्यूल्स के शेयर होल्डर्स थे, इनकी तो करेक्शन हुई नहीं। लेट सपोज आप 10% भी अगर जेन में रख लें ना, आप मिनिमम 10% भी इसकी जेन में रख लें, तो ये आपकी करेक्शन बनती है 48 रुपये की। 48 रुपये करेक्शन बनती है आपकी। मार्केट जो एक्विलिब्रियम है, अभी हुई कितनी है, 11 रुपये। तो 11 रुपये अगर हुई है, तो यू कैन एक्सपेक्ट के मजीद हो सकती है 37 रुपये। 37 रुपये मजीद किस तरह होगी, 37 को आप दो पे डिवाइड कर लें। अब 37 को आप दो पे डिवाइड कर लें, क्योंकि आप दो पे नहीं, 2.22 डिवाइड बाय 2.244, ये एक मिनट है, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, समझें ज़रा। उनकी 25% करेक्शन हुई, और इसकी करेक्शन हुई तकरीबन 15, पीएसओ की कितनी थी,
उतनी हुई, जितनी भी आप दोबारा देख लीजिएगा, वो करेक्शन हुई। इसकी में हम सबसे लीस्ट करेक्शन ले रहे हैं। लीस्ट करेक्शन कितनी ले रहे हैं? 10%। 10% अगर हम लेते हैं 485 का, तो वो बनता है 48 रुपये। 48 रुपये में से अभी 11 रुपये निकल चुके हैं हमारे, एज पर एंग्रो शेयर होल्डर्स। वो आ जाएगा 37 रुपये 52 पैसे। अब 37 रुपये 52 पैसे, क्योंकि हमारे शेयर आधे हो गए, 485 का शेयर 216 का हो गया ना, तो इसको जितने हमारे शेयर मिले हम उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे 2.244 पे। तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर करेक्शन। ठीक है जी, कितनी मोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मोर करेक्शन इसमें आ सकती है अगर सिर्फ 10% हो। लीस्ट पे हम ले रहे हैं, लीस्ट पे मार्केट को, ठीक है, वो मैच ना करे। मोर करेक्शन एक्सपेक्टेड 16 रुपये 72 पैसे। 16 रुपये 72 पैसे अगर होगी, तो आज की क्लोजिंग कितनी है? मार्केट क्लोजिंग ये, ठीक है जी, 211 रुपये। 211 रुपये प्लस 16 रुपये 72 पैसे माइनस करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 194-95 रुपये पे ये शेयर आ सकता है आपका। 195 रुपये की रेंज में आपका ये शेयर आ सकता है, अगर मार्केट का, अगर आप देखेंगे ना मार्केट की एक्विलिब्रियम, बाकी फिर ये शेयर जितना उन्होंने एक 25% अटक रिफाइनरी ने करेक्शन करके 15% वापस गेन्स कर ली, तो आई एम श्योर ये आपको करेक्शन समझ आ गई होगी, या कोई वैल्यू समझ आ गई होगी। मार्केट ने मैच करना है, ये हम सबसे कम कर रहे हैं, मतलब 20 से 25% उनकी हुई। एंग्रो की कितनी हुई? एंग्रो की तो अभी हुई नहीं ना, एंग्रो की करेक्शन नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर होती है, अगर मार्केट के 10% भी हमने एक सपोजिशन ली है, 10%, 10% की अगर होती है, तो फिर यू कैन अज्यूम कि वो आपका शेयर 195 रुपये पे आ जाएगा। वहां से फिर 10% करके फिर वो रिटर्न गेन कर सकता है। लेट सपोज आप पीपीएल की ले रहे हैं, चलें पीपीएल और ओजीडीसी सबसे कम टूटा है, ओजीडीसी की ले लेते हैं। ओजीडीसी 255 रुपये हाई लगा जी, और आज 210 रुपये लो लगा। 45 रुपये उसने निकाले, 45 रुपये उसने निकाले, और ये कितनी बन रही है? 18% उसका भी लॉस आ गया था, ठीक है जी, उसकी भी करेक्शन 18% की हुई। 18% की करेक्शन करके फिर उसने लगाया 230 रुपये हाई, तो उसने 9% 50% वापस गेन कर लिया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पोजिशन। तो आप 194 पे 66 पैसे ज्यूम करें कि 10% है ये। ओजीडीसी ने भी 18% की, हर शेयर ने करेक्शन की है, एंग्रो की करेक्शन नहीं हुई। एंग्रो उसकी शिफ्टिंग हो गई है, वो जो करेक्शन उसकी होनी है वो ड्यू है, जो जहाँ पे ड्यू है वो ड्यू है। लेट सपोज डीजी खान सीमेंट की कर लें आप, ठीक है, यहाँ फर्टिलाइजर सेक्टर की करनी है तो फर्टिलाइजर सेक्टर की भी कर लें। ईफर्ट की कर लेते हैं। ईफर्ट ने करेक्शन की जी 250 रुपये से 215 रुपये, 14% इसकी भी हुई। हम सिर्फ 10% ज्यूम कर रहे हैं कि 10% पे वो 194 रुपये पे आएगा, और अगर इससे ज़्यादा होती है तो फिर ये 190 रुपये से नीचे भी आ सकता है। तो अपना डिसीजन खुद कर ले। मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस शेयर से अभी स्विच कर जाए, इसकी करेक्शन भी ड्यू है। मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बता दी है। अगर किसी चीज़ की मजीद अंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, आई विल गाइड यू। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट अगेन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।